नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है हमारे नए चैनल में एडी के फंडे। हाँ दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा दिन है, शुभ मुहूर्त है, भारत का स्वतंत्रता दिन। और इसी दिन पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैनल जिसका नाम है एडी के फंडे। तो दोस्तों, आपको नाम से लगता रहेगा कि भाई ये कुछ नए फंडे देने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, कॉरपोरेट दुनिया के बारे में, कंपनीज की केस स्टडी के बारे में, फाइनेंस से लेके टेक्नोलॉजी तक, जो भी दुनिया के बढ़िया ट्रेंड्स है जिससे आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा, हम उसी पे वीडियो बनाएंगे। आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो आने वाला है। वो वीडियो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आपने आजकल अखबारों में, न्यूज़ पोर्टल्स पे, न्यूज़पेपर में, सब जगह पे पढ़ा रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया पे छा रहा है और हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है। लेकिन कितने लोग जानते हैं क्या है एआई और कभी इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये डेवलप हुआ? तो भाई, कभी आपने सोचा है आज जो आप एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हो, ये नाम कहाँ से आया? हुआ यूं, 1956 में डार्टमouth नाम के एक कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी कॉन्फ्रेंस। और एक कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे जॉन मैकार्थी। वो एक बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, हाल ही में उनकी डेथ हो गई। और उन्होंने वो कॉन्फ्रेंस के लिए दुनिया भर की अलग अलग साइंटिस्ट को बुलाया था, अपने अपने फील्ड में ज़बरदस्त साइंटिस्ट को। और उनका एक ही उद्देश्य था थिंकिंग मशीन बनाना। और यही वो वर्कशॉप है जहाँ पे ये टर्म सामने आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप देखें तो आप मिस्टर जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। 1950 और 60 के दरमियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने थोड़ी बहुत ग्रोथ की थी, जैसे चेस खेलना या फिर छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व करना। लेकिन दोस्तों सोचो, आज के कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, कहाँ वो 1960 के बड़े बड़े कंप्यूटर्स जो थे बहुत बड़े साइज में, लेकिन काम बहुत छोटा सा करते थे। उसी की वजह से 1960 और 70 के बीच में एक थकान सी आ गई लोगों में। तो भाई सोचो, आज के सुपर कंप्यूटर और 1970 के दशक के बड़े कंप्यूटर, बट छोटे काम वाले, छोटी पावर रखने वाले। तो उसी के वजह से 1970 और 80 के दरमियान एआई के ऊपर जो रिसर्च था वो थोड़ा ठंडा पड़ गया। उसे बोलते हैं फर्स्ट एआई विंटर। उसका कारण था फंडिंग ना होना, बड़े बड़े कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी ना होना, और इससे की वजह से थोड़ा इंटरेस्ट भी लोगों का चला गया। तो थोड़ी सी जैसी ये प्रोग्रेस ठप हो गई। 1980 से लेके 2000 तक एआई में थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई। बीच में एक बार फिर से एआई विंटर आया, रिसर्च ठंडी पड़ गई, फंडिंग ना होने के कारण, इतनी बड़ी कंप्यूटिंग पावर ना होने के कारण। लेकिन 2000 के दशक के बाद वहाँ पे शुरू हुई नई टेक्नोलॉजी क्रांति। बड़े बड़े कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, उनको यूज़ करके एआई आगे बढ़ते चला गया। और 2010 के बाद आया एआई हमारे जीवन में, हर एक के लाइफ में। आप देखो, सिरी, अलेक्सा आपको रिकमेंडेशन देते हैं काफ़ी सारे सिस्टम्स के लिए, इमेज रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अपने आप चलने वाली गाड़ियाँ। ये सब जो हुआ है 2010 के बाद। तो भाई, हमने थोड़ी बहुत जानकारी ले ली है एआई कहाँ से आया, कब शुरू हुआ और अभी कहाँ पे है। तो बेसिकली आप अगर देखो, दो तरीके के कॉमन एआई रहते हैं। एक होता है वीक एआई, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई का मतलब है एआई जो आपकी आज्ञा लेके कुछ कुछ टास्क कर लेते हैं, जैसे कोई लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, कोई इन्फॉर्मेशन मांगी वो देना। तो उसको इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे नहीं रहते, वो ह्यूमन जैसे नहीं रहते। उनका काम है भाई, इंसान ने कुछ बोला है करके दे दो। दूसरा टाइप है स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई बहुत ही डरावना कंसेप्ट है दोस्तों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एआई मतलब जितना हम ह्यूमन इंटेलिजेंट है उतना ही वो एआई इंटेलिजेंट होने वाला है, उससे ज़्यादा। बट दोस्तों फिक्र मत करना, स्ट्रॉन्ग एआई अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में है और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट जो अभी तक हमने रिवील नहीं किए हैं टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट के बारे में। बट अगर वो फ्यूचर में आया, जैसे आप ये वाली क्लिप देखो, विल स्मिथ को कैसे ये रोबोट उठा के फेंक रहा है और उसकी आंखें देखो कितनी चमक है उसकी आंखों में। और बात करें तो स्ट्रॉन्ग और वीक एआई के अलावा और थोड़े बहुत और टाइप है एआई के, जैसे रिएक्टिव मशीन्स है या फिर लिमिटेड मेमोरी एआई सिस्टम है जो थोड़ी देर के लिए मेमोरी स्टोर करके रखती है, और थ्योरी ऑफ माइंड एआई जिसे बोलते हैं, और सेल्फ अवेयर एआई जो खुद के अस्तित्व के बारे में जानती है, वैसी वाली मशीनें। बट
ये बहुत दूर की बात है। अभी हम बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, हम वीक एआई पे काम कर रहे हैं। आप चैट जीपीटी देखो, बार्ड देखो, सब वीक एआई के एग्जाम्पल्स हैं भाई। लेकिन आप जब भी एआई के बारे में पढ़ो या सोचो, एमएल को मत भूलना, दोनों साथ में जाते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। एआई तो कैपेबिलिटी एक अच्छी खासी है, बट मशीन लर्निंग के अलावा वो बहुत अधूरी है। मशीन लर्निंग क्या करता है, एआई को अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है, सीखने के लिए मदद करता है। तो जब भी आप एआई की बात करो, एआई एमएल दोनों साथ में ही बात करो, साथ में ही सोचो और साथ में ही पढ़ो। तो एआई का मतलब है इंसानों जैसा सोचना, इंसानों जैसे सोचने वाली सिचुएशन को सिमुलेट करना, और एमएल का मतलब है डेटा से सीखना और एआई को मदद करना। आपको मैं आगे इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तो सोचो आपके फ़ोन में एक वॉइस असिस्टेंट है, तो एआई हेल्प करेगा वर्चुअल असिस्टेंट को या फिर वॉइस असिस्टेंट को आपको समझने के लिए और आपसे फिर से बात करने के लिए। लेकिन अगर मशीन लर्निंग रहेगा तो उसके हेल्प से आप जैसे बात करते हो, आपका बोलने का पैटर्न कौन सा है, आपकी आदतें कैसी है, उससे वो सीख जाता है। उसको मशीन लर्निंग बोलते हैं, और उससे उसको आपकी सर्विस देने की क्षमता बढ़ती है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है लेकिन आपको समझने के लिए सिंपल एग्जांपल। तो भाई हमने बहुत बात कर ली, एआई क्या है, एआई एमएल क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है। लेकिन हमारी लाइफ में एआई क्या बदल ला सकता है, उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप देखो, आईबीएम का आईबीएम वैटसन फॉर ऑन्कोलॉजी करके एक प्रोडक्ट है। ये डॉक्टरों को मदद करता है कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। गूगल की डीप माइंड करके एक एआई पावर ट्रीटमेंट है जो अल्जाइमर के पेशेंट उनको हेल्प करती है। अगर आप फाइनेंस की बात करो, स्टॉक ट्रेडिंग में, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में एआई बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, ब्लैक रॉक करके एक कंपनी जो है वो एआई की मदद से $6.5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो संभालते हैं। क्रेडिट स्विस नाम की एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी, बैंक इनफैक्ट, एआई को यूज़ करती है फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, मैन्युफैक्चरिंग में इतनी सारी प्रोसेसेस रहती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस। इसको एआई ने अभी ऑटोमेट कर दिया है और उससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत बढ़ी हुई है। अमेज़ॉन एआई को यूज़ करता है ऑर्डर पिक करने के लिए और पैक करने के लिए उनके वेयरहाउस में। टेस्ला यूज़ करता है एआई को उनकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप रिटेल में देखो, कोई भी रिटेल कंपनी में देखो, कस्टमर सर्विस के लिए एआई यूज़ होता है, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए आप एआई यूज़ कर सकते हो। आप जब भी अमेज़ॉन पर जाओ, आपकी हैबिट के हिसाब से वो आपको प्रोडक्ट हमेशा रेकमेंड करेंगे। एक बार सोचो, कभी आपने गूगल में कोई भी एक होटल के बारे में सर्च किया रहेगा या फिर कोई प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया रहेगा, उसके बाद आप आपके फेसबुक पे जाओ या और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ, आपको उसकी ऐड दिखने शुरू हो जाएगी। ये किस वजह से होता है? ये होता है एआई के बारे में, एआई की वजह से। आप लॉजिस्टिक्स की बात करो तो यूपीएस, अमेज़ॉन, ऐसी बहुत सारी कंपनियां एआई को यूज़ करती है उनके डिलीवरी रूट्स को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, उनकी शिपमेंट को ट्रैक करने के लिए। आप कभी भी कंप्यूटर पे देखो, आपको इमीडिएटली आपकी शिपमेंट का स्टेटस मालूम पड़ जाएगा। अगर आप एआई स्मार्टली यूज़ करो तो आपके डे टू डे जो काम है वो भी काफ़ी कम हो सकते हैं। आपके ऑफिस में, आपके घर पे, सब जगह पे यूज़ कर सकते हो। तो बहुत लोग सोचते हैं एआई आएगा तो हमारी जॉब चली जाएगी, और वो एक हद तक सही है। अगर आप खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं रहोगे, दुनिया में क्या बदल हो रहे हैं उसको आप ट्रैक करके उसके साथ नहीं रहोगे, तो आप आउटडेट हो जाओगे। तो इसके लिए आप कर सकते हो बेस्ट थिंग, एआई के साथ जीना सीखो, क्योंकि अगले 10 साल में एआई के बारे में बहुत इनोवेशन होने वाला है। एआई बहुत आगे जाने वाला है, और जो एआई के साथ काम करना सीखेंगे वो आगे बढ़ेंगे। उनको कभी भी जॉब से हाथ धोनी नहीं पड़ेगी। पहले कंप्यूटर जब भी आए थे 90s में, तभी सबने बोला था कंप्यूटर आएंगे सब जॉब चले जाएंगे। लेकिन आप आज देख रहे हो कंप्यूटर की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो गई है। एआई के बारे में ऐसे ही होने वाला है, तो आप ट्रेंड के साथ रहो। तो भाई हम लोग एआई की बात कर रहे हैं,
फिर हम चैट जीपीटी और बार्ड को कैसे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चैट जीपीटी बार्ड ये एक नैरो एआई या फिर वीक एआई फॉर्म के एआई है। चैट जीपीटी चलता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर और इसको डेवलप किया है ओपन एआई ने। और आप जैसे कि जानते हैं बार्ड उसका कंपटीटर है जिसको डेवलप किया है गूगल में। दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कैसे होता है, इनको बहुत सारे मैसिव डेटा पे जिसमें टेक्स्ट है, कोड है, इमेजेस है, लैंग्वेजेस है, सबके ऊपर ट्रेन किया गया है और फिर उसी का मदद लेके वो हमें बहुत सारे आंसर्स में हेल्प करता है। सो वो काम करता है टेक्निक जिसका नाम है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग एक टाइप का मशीन लर्निंग है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज़ करता है जिस डेटा से सीखने के लिए। तो न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली अपने इंसान के ब्रेन से ही इंस्पायर्ड है और ये लार्ज कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ डेटा को समझते हैं और वो अपने लिए उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। अगर आपको चाहिए मैं चैट जीपीटी बार्ड के ऊपर एक बढ़िया सा वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। तो भाई जाते जाते एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। हमको एआई सीखना है, हम कैसे सीखें, ये आपके मन में सवाल ज़रूर रहेगा। वो करने के लिए आप पहले अपना फोकस रखो। आपको एआई किसके लिए सीखना है? आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीखना है या फिर आपको उसमें एक्सपर्ट बनना है और उसमें कुछ डेवलपमेंट करना है? तो पहले अपना फोकस ठीक रखो, उसके बाद बेसिक सीखो। एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, कंप्यूटर विजन क्या है, इन 3 चीज़ों के ऊपर आप पहले बेसिक सीखो। उसके बाद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लो। अब कोई भी चीज़ कभी भी आपको सीखना है तो पहले करना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। लर्न बाय डूइंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेस है, ट्यूटोरियल्स है, सब जगह पे आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बाद में आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, चैट जीपीटी की, बार्ड की, बाकी एआई की बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, उसमें ज्वाइन करो, पार्टिसिपेट करो, सवाल पूछो बिना झिझक के और आपको मिल जाएगा सपोर्ट। और आपका ये लर्निंग जर्नी है कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों, ये था हमारा बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में प्लीज़ लिखिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज इंडिपेंडेंस डे के शुभ मुहूर्त में हमने ये शुरू किया है। हमारा काम है आपको सिखाना जो हमने इतने सालों में सीखा है और साथ में आगे बढ़ना। फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। थैंक यू।